हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण खोज एवं उनके खोजकर्ता। इस वीडियो को हम ट्रिक के माध्यम से कवर करेंगे। और अगर आपको वीडियो दोस्तों अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलते हैं हम अपनी इस नई वीडियो पर। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं कैलकुलेटर की। इसकी दोस्तों मैंने कोई ट्रिक नहीं बनाई है, क्योंकि कैलकुलेटर का सभी को पता है कि इसके खोजकर्ता कौन है। हम इसके बारे में दोस्तों जाने कि पहला यांत्रिक कैलकुलेटर फ्रांसीसी आविष्कारक ब्लेस पास्कल द्वारा 1642 में आविष्कार किया गया था। कैलकुलेटर का दोस्तों आविष्कार किसने किया था? पास्कल द्वारा। कब? 1642 में। सभी को पता है दोस्तों इसके बारे में। इसमें हम आगे पढ़े इलेक्ट्रिक बैटरी के बारे में। इलेक्ट्रिक बैटरी के खोज करता है एंटोनियो वोल्टा। देखिए, आपने देखा होगा, वोल्टेज का नाम सुना होगा, वोल्टेज का नाम, ठीक है, कि कितने वोल्टेज आ रहे हैं, कितने वोल्टेज आ रहे हैं। या आप ऐसे सुनते होंगे कि भाई हमारा इन्वर्टर जो है कितने वोल्टेज करंट सप्लाई कर रहा है, कितने वोल्टेज करंट सप्लाई कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो वोल्ट है, ये बैटरी से रिलेटेड वर्ड है। तो आपको याद रहेगा कि इलेक्ट्रिक बैटरी का खोजकर्ता कौन है? एंटोनियो वोल्टा। आप इमेज भी देख सकते हैं इलेक्ट्रिक बैटरी की। उसके बाद हम बात करते हैं एयर कंडीशनर की। एयर कंडीशनर आप देख रहे होंगे इमेज में, यानी एसी की। एसी की एसी की खोज की थी विलीस कैरियर ने, जो कि कहाँ के थे? यूएसए के। देखिए, इसकी ट्रिक है, एसी किसको मिलता है? एसी में कौन लोग रहते हैं ज्यादातर? जिनके पास पैसा होता है। एसी किसको मिलता है? जिसका कैरियर अच्छा बन जाता है। देखिए, जिसका कैरियर जो है अच्छा होता है उनको एसी मिलता है। वह कूलर पंखे में तो रहेगा नहीं, भाई एसी में रहेगा। तो कैरियर से हो जाएगा दोस्तों हमारा विलीस कैरियर। विलीस कैरियर, ठीक है। तो याद रहेगा दोस्तों, एसी किन्हें मिला? जिनका कैरियर अच्छा हो जाता है, यानी विलीस कैरियर। आगे बात करें अब हम। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन की खोज की थी दोस्तों हेनरी कैवेंडिश ने, जो कि ब्रिटिश थे। और इसकी ट्रिक है एच से हेनरी, एच से हाइड्रोजन। इसकी सिंपल ट्रिक है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की खोज की थी डैनियल रदरफोर्ड ने, डैनियल रदरफोर्ड ने। इसकी बहुत ही सिंपल ट्रिक है। पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा डैनी जी को, ठीक है, डैनी जी को। अब छोटे बच्चे क्या करते थे, हम भी अपनी आपको बताएं कि पुरानी फिल्मों में डैनी की मूवी नाइट में ज्यादातर देखा करते थे। जैसे घातक मूवी रही, ठीक है, किसकी? सनी देओल की। तो नाइट में हम देखा करते थे। तो डैनी को देखने के बाद हम डर डर जाया करते थे। मतलब नाइट में अगर हमने डैनी को देख लिया किसी भी मूवी में, तो मतलब हम डर जाया करते थे, ठीक है। तो इसकी ट्रिक है दोस्तों, डैनियल से हो जाएगा हमारा डैनी, ठीक है। डैनी को कब देखा हमने? नाइट्रोजन। नाइट वर्ड आ रहा है इसमें, नाइट्रोजन, यानी नाइट में देखकर रो दिया करते थे, यानी नाइट में रो दिया करते थे। किसको देखकर? डैनी को देखकर। याद रहेगा आपको। उसके बाद है दोस्तों ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, तो इसकी ट्रिक है, ऑक्सीजन से जीवन बिल्कुल सेफ है। सेफ से हो जाएगा हमारा जोसेफ। जीवन सेफ से हो जाएगा हमारा जोसेफ। क्योंकि अगर ऑक्सीजन हमें भरपूर मात्रा में मिलेगी तो हमारा जो है जीवन बिल्कुल सेफ स्थिति में रहेगा। तो इसी से हमारी ट्रिक है कि जीवन सेफ है किससे? ऑक्सीजन से। तो जीवन सेफ से हो जाएगा हमारा जोसेफ। वर्ड आ रहा है इसमें पीछे, सेफ। उसके बाद है साइकिल। साइकिल की खोज की थी के मैकमिलन ने। पुराने टाइम में कोई भी लड़का है अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए क्या करता था? क्या करता था भाई? साइकिल से जाया करते थे पुराने टाइम में किसी से मिलने के लिए। तो मिलने के लिए साइकिल का यूज होता था। तो मैकमिलन में बढ़ा रहा है पीछे मिलना, ठीक है। तो मिलने के लिए किसका यूज हो रहा है? साइकिल का। कौन से टाइम में? पुराने टाइम में। याद हो गया दोस्तों। डीजल इंजन में मिलेगा आपको रुडोल्फ डीजल। उसके बाद हम बात करें परमाणु बम की। परमाणु बम की खोज करता है जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर। देखिए, परमाणु बम को ओपन में भी डालने पर हाई लेवल पर लोग मर जाते हैं। देखिए, अगर हम पब्लिक वाले एरिया में भी परमाणु बम को नहीं डालेंगे ना, अगर हम खुले में भी परमाणु बम को डालेंगे, यानी ओपन में भी, ओपन हाइमर का मतलब हो गया ओपन में भी डालने पर, यानी हाई लेवल का, हाइमर से हो जाएगा हमारा हाई लेवल पर लोग मरते हैं, ठीक है। परमाणु बम ऐसी चीज है, याद रहेगा। परमाणु बम से दोस्तों ओपन में भी डालने पर हाई लेवल पर नुकसान होता है। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम हो जाएगा दोस्तों। हाइड्रोजन बम इतना खतरनाक है कि जो हमारे बर्ड होते हैं ना, जो हमारे पक्षी होते हैं, ठीक है, बर्ड जो होते हैं दोस्तों हमारे, जो है वह भी ऐसी स्थिति में आ जाते हैं, यानी वह भी मर जाते हैं। यानी हाइड्रोजन बम इतना खतरनाक है कि बर्ड भी टल जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि यानी मर जाते हैं। बर्ड भी मर जाते हैं। याद रहेगा दोस्तों, हाइड्रोजन बम से नुकसान किसको है? सबसे ज्यादा बर्ड को, ठीक है। परमाणु बम से ओपन में डालने पर भी बहुत ज्यादा हाई लेवल पर नुकसान हो रहा है। याद इसकी ट्रिक है। डायनामाइट की दोस्तों हम बात करें, डायनामाइट की खोज की थी अल्फ्रेड बी नोबेल ने, सभी को पता है, ठीक है। इसकी ट्रिक है, देखिए, कोई डायन है, कोई डायन है, और उसको मिटाने के लिए हमने क्या काम किया? नौ नौ बैल हमने
ले लिए। या तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, या किसी डायन को मारने के लिए, किसी डायन को मारने के लिए हमने 9 क्रिकेट के बल्ले ले लिए, 9 क्रिकेट के बल्ले ले लिए, तो 9 बल्ले से हो गया हमारा नोबेल। ठीक है, अल्फ्रेड बी नोबेल। डायनेमाइट यानी डायन को मारने के लिए हमने 9 बल्ले ले लिए, हमने नोबेल ले लिए। आगे बात करें लिफ्ट की। लिफ्ट की है दोस्तों एलिसा ओटिस। देखिए ट्रिक है इसकी, आलसी लोग, एलिसा से हो जाएगा हमारा आलसी, या मैं कह सकता हूँ आलसी से हो जाएगा एलिसा, यानी आलसी लोग लिफ्ट यूज करते हैं। आलसी लोग लिफ्ट यूज करते हैं, बिल्कुल सही बात है भाई। आलसी लोग जो लिफ्ट में जाना पसंद करते हैं वह जीने से नहीं जाते। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों। इसमें आगे बात करते हैं विमान की। विमान की खोज दोस्तों किसने की थी? दोस्तों विमान की खोज की थी राइट ब्रदर्स ने, या हम कह सकते हैं कि विल्बर और ओरिबल राइट्स ने इनकी खोज की थी। देखिए आपको पता है इसकी ट्रिक है, सिंपल वे में अगर मैं आपको बताऊं, विमान जो है दोस्तों बिल्कुल राइट टाइम पर आते हैं। विमान जो है बिल्कुल राइट टाइम पर आते हैं। अगला है दोस्तों हमारा फाउंटेन पेन। फाउंटेन पेन की खोज की थी दोस्तों लुइस वाटरमैन ने, यानी ऐसा पेन जो कि वाटर में भी मैन यूज करता है, वाटर में भी मैन यूज करता है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। आगे बात करें रक्त समूह की। रक्त समूह की खोज की थी दोस्तों कार्ल लैंड स्टीनर ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से जो बनता है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी। रक्त समूह का मतलब हो गया ब्लड ग्रुप, ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी ग्रुप और ओ ग्रुप। आगे होगा दोस्तों समझ में। इसकी ट्रिक है ब्लड कम होने पर काल नजदीक आ जाता है। जी बिल्कुल, रक्त समूह की बात आए, रक्त मतलब ब्लड की बात आए, और आप समझ लीजिए कि अगर ब्लड कम हो जाएगा तो कार्ल मतलब काल नजदीक आ जाएगा, आपका काल नजदीक आ जाएगा, यानी ब्लड कम होने पर, कम होने पर काल नजदीक आ जाता है। यह इसकी दोस्तों ट्रिक है। आगे बात करें डीएनए की संरचना की। डीएनए की संरचना दोस्तों अमेरिकी जीव विज्ञानी जेम्स वॉटसन और अंग्रेजी भौतिक विज्ञानी फ्रांसिस क्रिक ने की थी डीएनए की संरचना। इसकी ट्रिक है वॉटसन एंड क्रिक दनादन है। डीएनए से हो जाएगा दोस्तों दना, और डीएन से हो जाएगा दन, यानी वॉटसन एंड क्रिक दनादन है। आगे बात करें इंसुलिन की। इंसुलिन की खोज की थी फ्रेडरिक बेंटिंग ने। इंसुलिन की खोज की थी फ्रेडरिक बेंटिंग ने। इंसुलिन मतलब हम एक वर्ड ले लेंगे इंसुलिन, इंसुलिन से हम वर्ड ले लेंगे इंस्विंग। दोस्तों जब बॉलर जो है इंस्विंग बॉल डालता है तो इंस्विंग बॉल को खेलने से डर लगता है हमको। क्या लगता है हमें? डर लगता है, यानी डर डर के बैटिंग होती है, डर डर के बैटिंग होती है जो बॉलर अच्छी इंस्विंग डालता है, यानी इंसुलिन से हो जाएगा हमारी इंस्विंग, और बैटिंग होती है डर डर के इंस्विंग पर। याद रहेगा दोस्तों। आगे है पेंसिलिन। पेंसिलिन का दोस्तों सभी को पता होगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इसके खोज करता है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इसके खोज करता है। याद रहेगा दोस्तों बिल्कुल। आगे बात करते हैं दोस्तों रेडियो एक्टिविटी की। रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी हेनरी बैकरेल ने। हेनरी ने रेडियो को एक्टिव करने के लिए, देखिए हेनरी ने रेडियो को एक्टिव करने के लिए रेल के नीचे, रेल के नीचे रख दिया, रेल के नीचे रख दिया। अगला है दोस्तों हमारा रेडियम पोलोनियम। इसकी खोज की थी मैरी और पियरे क्यूरिन ने। इसकी ट्रिक है, रेडियम और पोलोनियम की खोज की थी मैरी और पियरे क्यूरी ने। याद रहेगा दोस्तों। इसकी ट्रिक है मैरी और पेरी, मैरी और पेरी रैपिडो चलाते हैं। दोस्तों रैपिडो का आपने नाम सुना होगा सभी ने, यानी मैरी और पेरी रैपिडो चलाते हैं। आर से हो जाएगा रेडियम और पी से हो जाएगा पोलोनियम। याद रहेगा दोस्तों। अगला है हमारा माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की खोज की थी दोस्तों जचरिस जॉनसन ने। देखिए माइक्रोस्कोप का हम यूज करते हैं, माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं हम, माइक्रोस्कोप से जांच की जाती है। जांच यानी हम ढंग से किसी चीज को, यानी छोटी छोटी चीजों को जो है देखने की कोशिश करते हैं, किसके थ्रू? माइक्रोस्कोप के थ्रू, यानी सही से जांच जो होती है माइक्रोस्कोप के थ्रू होती है। ठीक है, याद रहेगा। तो जांच से हो जाएगा हमारा जचरिस। अगला है हमारा पोलियो वैक्सीन, एडवर्ड सॉल्क ने, या हम कह सकते हैं जॉन सी सॉल्क, जॉन सी सॉल्क। पोलियो वैक्सीन साल में एक बार लगती है। सभी को पता है कि पोलियो वैक्सीन जो है साल में एक बार लगती है, तो साल से हो जाएगा हमारा साल्क, साल से हो जाएगा हमारा साल्क। याद रहेगा दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। आगे चले आवर्त सारणी यानी पीरियडिक टेबल की बात हम करें तो मेंडलीव जो कि रसिया के थे, उन्होंने आवर्त सारणी की खोज की थी। इसकी दोस्तों कोई ट्रिक नहीं है, मैं इसकी कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा आपको। अगला है हमारा बॉल पॉइंट कलम। इसकी खोज की थी जॉन जे लाउड ने। लुइस वाटरमैन ने खोज की थी फाउंटेन पेन की। याद रहेगा, लुइस वाटरमैन फाउंटेन पेन यानी ऐसा पेन जो कि वाटर में भी चल जाए, जो कि मैन द्वारा यूज होता है, और जॉन जे लाउड द्वारा बॉल पॉइंट कलम की जो है क्या कहती खोज। याद कैसे रखेंगे दोस्तों इसको? जो हमारा बॉल पेन होता है दोस्तों, जो हमारा नॉर्मली बॉल पेन होता है, जो मतलब बॉल पेन आपको पता है 5 रुपए का आ जाता है ज्यादा से ज्यादा, तो जो सस्ता पेन रहता है उसे हम कह सकते हैं कि बॉल पेन सस्ता पेन होता है।
और यह जो है काम करते टाइम आवाज ज्यादा करता है, आवाज ज्यादा करता है नहीं, लाउड, लाउड मतलब आवाज ज्यादा करता है। तो आप याद रखना, आवाज ज्यादा करता है। कौन सा? बॉल पॉइंट यानी बॉल पेन एक प्रकार से। अगला है हमारा कंप्यूटर। कंप्यूटर की खोज सभी को पता है चार्ल्स बेबेज के द्वारा की गई थी, लेकिन कंप्यूटर के माउस की खोज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डगलस एंजेलबर्ट और बिल इंग्लिश द्वारा की गई थी। देखिए माउस बिल या भट्ट में रहता है, सभी को पता है, बिल कह देंगे भट्ट कह देंगे, तो बिल से हो जाएगा दोस्तों हमारा, बिल से हो जाएगा हमारा बिल इंग्लिश, ठीक है, और भट्ट से हो जाएगा दोस्तों हमारा यानी एंजल बर्ट में जो पीछे आ रहा है ना, बर्ट, भट्ट, भट्ट। बिल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? भट्ट। ऐसे आप यानी देसी लैंग्वेज में बोलते हैं भट्ट। तो माउस बिल या भट्ट में रहता है, तो बिल से हो जाएगा बिल इंग्लिश और भट्ट में हो जाएगा दोस्तों हमारा एंजल बर्ट, जो पीछे बर्ट आ रहा है। आगे चले दोस्तों, अगला है हमारा दोस्तों रबड़ यानी वल्केनाइज। चार्ल्स गुडियर द्वारा इसकी खोज की गई थी। देखिए गुड रबड़ जो यानी अच्छी रबड़ होती है पूरे ईयर या साल चलती है, पूरे ईयर या साल चलती है। ईयर से हो जाएगा हमारा गुड ईयर, याद रहेगा, यानी गुड रबड़, गुड से भी हम पहुंच सकते हैं गुड ईयर पर। तो गुड रबड़ पूरे ईयर या साल चलती है, ईयर से हो जाएगा ईयर। वल्केनाइज रबड़ का मतलब हो जाएगा इसमें सल्फर का संयोजन होता है। आगे बात करें रेडियो की। रेडियो की खोज की थी मार्कोनी ने, ठीक है, मार्कोनी याद रखना आप बस। तो होता क्या है, रेडियो सही नहीं चली तो उसमें कोहनी मार दी, रेडियो सही नहीं चली तो उसमें क्या काम करा, उसमें कोहनी मार दी। देखो मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको पीछे अभी, हेनरी बैकरेल द्वारा जो रेडियो एक्टिविटी की खोज की गई थी, तो इसमें मैंने आपको ट्रिक बताई थी रेडियो को लेकर की, कि हेनरी ने रेडियो को एक्टिव करने के लिए रेल के नीचे उसे रख दिया। ये अलग है रेडियो एक्टिविटी, और ये रेडियो अलग है मार्कोनी वाली, ठीक है। रेडियो नहीं चली, उसने कोहनी मार दी और वह चालू हो गई। करते थे ना पुराने टाइम में, रेडियो नहीं चली तो उसमें कोहनी मार दी, हाथ मार दी, तब वो चलती थी। अगला है हमारा सिलाई मशीन। सिलाई मशीन की खोज की थी बार्थेलेमी थिमोनियर द्वारा, थिमोनियर द्वारा। देखिए कोई तोतला व्यक्ति है, वह बोलता है बाहरते ली थिमने को, यानी बाहरते ली थिमने को, क्या ली हमने? थिमने को। थिमने का मतलब होगा सिलने को या थिमने को। क्या ली थी हमने? मशीन। तो थिमने को हो जाएगा हमारा थिमोनियर, बाहरते ली से हो जाएगा हमारा बार्थेलेमी। क्या ली थी हमने? सिलने को। सभी को पता है सिलाई मशीन ली जाती है, ठीक है। अगला है हमारा टेलीफोन। तो टेलीफोन की सभी को पता है ग्राइम बेल द्वारा इसकी खोज की गई थी। आगे बात करें दोस्तों हम टेलीविजन। टेलीविजन की खोज की थी जॉन लॉजी बेड द्वारा, सभी को पता है। और लाइट बल्ब की खोज की थी थॉमस अल्वा एडिसन ने, ठीक है। एडिसन आप याद रखेंगे, एडिसन में एक वर्ड निकालेंगे पीछे सन। तो बल्ब और सन अगर आप बात करें तो कहीं ना कहीं कॉमन है, दोनों दोनों जो है प्रकाश, दोनों जो है प्रकाश देते हैं, आप याद रखना बिल्कुल ऐसे ही। तो सन और बल्ब बिल्कुल सेम है, कॉमन वर्ड है। कॉमन वर्ड क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि दोनों का एक ही काम है, ठीक है, उजाला करना। अगला है हमारा टीका। टीके की खोज की थी दोस्तों एडवर्ड जेनर ने, और इन्होंने चेचक के टीके की दोस्तों हम कह सकते हैं कि चेचक के टीके की खोज भी दोस्तों एडवर्ड जेनर ने की थी। और पोलियो वैक्सीन दी थी दोस्तों जॉन ई सॉल्क ने, जॉन सी सॉल्क ने। कौन सी? पोलियो वैक्सीन कहे हम, ठीक है, पोलियो वैक्सीन। या वैक्सीन की कही तो हम पीछे भी बात की थी, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ उसे, आपको डाउट नहीं रहेगा, बिल्कुल एक एक डाउट क्लियर करेंगे। पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? जॉन सी सॉल्क ने। देखिए पोलियो की वैक्सीन साल भर लगती है, तो साल से हो जाएगा हमारा साल्क, जॉन सी साल्क। और चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने, एडवर्ड जेनर ने, याद रखना है। ठीक है, अब हम इसे कैसे याद रखेंगे दोस्तों? जो टीका होता है, टीका जो है दोस्तों, जो पीछे नर है ना, यानी टीका जो है नर आसानी से लगवा लेते हैं, जो नारी होती है दोस्तों वह नहीं लगवाती, वह टीका लगवाने से डरती है। तो नर से हो जाएगा हमारा एडवर्ड जेनर, जो कि टीका आसानी से लगवा लेती है। अब हम बात कर लेते हैं लेजर की। लेजर की खोज की थी चार्ल्स टाउन्स ने, चार्ल्स टाउन्स ने। चार्ल्स ने लेजर लाइट से पूरा टाउन जगमग कर दिया। देखिए लेजर लाइट से जो है, कोई व्यक्ति है चार्ल्स नाम का, वह टाउन में जो है एक ऐसी लेजर लाता है कि वह पूरे टाउन को दोस्तों जगमग कर देता है। सिंपल ट्रिक है दोस्तों। आगे चले, ब्रेल की दोस्तों हम बात करें, ब्रेल की खोज की थी लुई ब्रेल ने। ब्रेल दोस्तों एक ऐसी पद्धति है, ब्रेल एक ऐसी लिपि है, हम बात करें ब्रेल पद्धति एक तरह की लिपि है जिसको विश्व भर में नेत्रहीनों को पढ़ने और लिखने में छूकर व्यवहार में लाया जाता है। इस पद्धति का आविष्कार 1821 में एक नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक लुई ब्रेल ने किया था। यह अलग अलग अक्षरों, संख्याओं और विराम चिन्हों को दर्शाती है। कहीं ना कहीं जो हमारे आंखों के जो मरीज होते हैं दोस्तों, जो नेत्रहीन होते हैं, उनको पढ़ने के लिए दोस्तों यह एक पद्धति, एक प्रकार की हम कह सकते हैं कि एक लिपि है ये, ठीक है। तो इसकी खोज की थी लुई ब्रेल द्वारा। आगे बात करें हम इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन की दोस्तों चैडविक ने। इसकी ट्रिक है दोस्तों ईंट पर नाचे। ई से इलेक्ट्रॉन किसने खोज की? टी से टॉमसन ने। पी से प्रोटॉन यानी पै से प्रोटॉन, आर से यानी रे से रदरफोर्ड, एन यानी न से हो जाएगा हमारा न्यूट्रॉन, और चे से हो जाएगा हमारा चैडविक। यानी ईंट पर नाचे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके खोजकर्ता भी इन्हीं के साथ अटैच है इसी ट्रिक में। आगे बात करें दोस्तों इलेक्ट्रिक बैटरी की। इलेक्ट्रिक बैटरी तो हो गया शुरू में। इलेक्ट्रिक इस्त्री की। इस्त्री का मतलब होता है दोस्तों वोमैन, यानी इसकी खोज की थी हेनरी
डब्ल्यू सिली ने, यानी डब्ल्यू का मतलब हो जाता है दोस्तों हमारा वुमेन, ठीक है। और सिली की अगर हम बात करें दोस्तों, सिली से हम ले लेंगे साली। दोस्तों साली जो हम वर्ड यूज करते हैं कहीं ना कहीं वुमेन के लिए यूज करते हैं, तो आपको याद रहेगा दोस्तों स्त्री की बात हो रही है तो डब्ल्यू की बात हो रही है, वुमेन की बात हो रही है यानी साली की बात हो रही है। आगे बात करें दोस्तों एक्सरे की, एक्सरे में आ रहा है दोस्तों विल्हम कॉनरेड रोंटजन, ठीक है। तो हम इसमें सबसे लास्ट वाले ले लेंगे रोंटजन। देखिए होता क्या है, एक्सरे हम कब करते हैं, जब हड्डी टूट जाती है और रॉड डालनी हो। तो कहीं ना कहीं सिंपल वे में मैं आपको समझाऊं, हड्डी टूट जाती है तो हम रॉड डालते हैं, सभी को पता है। तो फिर हम क्या करते हैं, एक्सरा करते हैं हड्डी को चेक करने के लिए कि रॉड आखिर डालनी कहाँ है। आगे बात करें दोस्तों दूरबीन की खोज की थी दोस्तों हंस लिपर्सी ने। देखिए दोस्तों हंस जब डुबकी लगाता है, दूरबीन में मैंने ले लिया यहाँ से शुरू में डुबकी, ठीक है। हंस जब डुबकी लगाता है तो दूर दूर निकलता है, सभी को पता है जब हंस अगर पानी में जब डुबकी लगाता है तो काफी दूर निकलता है, ठीक है। हंस लिपर्सी से हो जाएगा हमारा हंस, हम शुरू में जो आ रहा है इसमें हंस ले लेंगे, और दूरबीन से हो जाएगा हमारा जब डुबकी लगाता है, ठीक है उससे। आगे बात करें दोस्तों विकासवाद का सिद्धांत, इसकी खोज की थी दोस्तों चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन ने खोज की थी इसकी विकासवाद का सिद्धांत। देखिए दोस्तों विकास के लिए चांस लेना चाहिए बिना डर के। देखिए हमें डरना नहीं चाहिए, अगर विकास की बात आए तो हमें आगे आना चाहिए, ठीक है। विकास के लिए हम सभी को आगे आना चाहिए, ठीक है। विकास है तो सब कुछ है, डेवलपमेंट है तो सब कुछ है, बिना डर के हमें चांस लेना चाहिए। याद रहेगा दोस्तों चांस से चार्ल्स हो जाएगा, आप याद रखना ट्रिक को। आगे बात करें दोस्तों स्टेनलेस स्टील की, स्टेनलेस स्टील की खोज की थी दोस्तों हैरी ब्रेयरली ने। दोस्तों इसकी ट्रिक है, हैरी ने दोस्तों बियर पीने के बाद क्या काम किया, स्टोन यानी स्टेनलेस का मतलब हो जाएगा, हम इसमें से वर्ड निकाल लेंगे स्टोन और स्टील। स्टेनलेस में से मैंने निकाली स्टोन और एक हो जाएगा स्टील, को ब्रेक कर देता है, ठीक है। यानी हैरी बियर पीने के बाद स्टोन और स्टील को तोड़ देता है, ऐसे याद रख लेना। अगला हमारा पिक्सेल, पिक्सेल की खोज की थी रसेल रसेल क्रिस ने। आप इसे कैसे याद रखेंगे दोस्तों, देखिए जो रसेल है हमारा, आंद्रे रसेल एक क्रिकेटर है, किसमें आईपीएल में आपने देखा होगा खेलता हुआ। तो आंद्रे रसेल इस प्रकार से खेलता है कि दूसरी टीम को अच्छे से पेलता है, यानी रसेल पेलता है, पिक्सल से हो जाएगा पेलना, याद रहेगा दोस्तों। अगला है दोस्तों हमारा लघु गणक और दशमलव बिंदु, इसकी खोज की थी जॉन नेपियर ने। देखिए नापतोल, नापतोल में लघु गणक और दशमलव बिंदु की नीड होती है, यानी किस किस की जरूरत होती है, नापतोल में लघु गणक और दशमलव बिंदु की नीड होती है, दशमलव बिंदु की नीड होती है, याद रहेगा बिल्कुल सिंपल है। नापतोल में लघु गणक और दशमलव बिंदु की नीड होती है, तो नापतोल से हो जाएगा दोस्तों हमारा जॉन नेपियर। अगला है हमारा किण्वन, यानी चीनी से शराब तक की दोस्तों यह प्रक्रिया जो है किसने खोज की थी दोस्तों, इसकी लुई पास्चर ने। दोस्तों काफी इंपोर्टेंट है इसमें, लुई पास्चर ने दोस्तों रेबीज के और एंथ्रेक्स के टीके की भी खोज की थी। इसकी ट्रिक है दोस्तों, शराब पीने के बाद लोग बाग फील करते हैं, पछतावा करते हैं, ठीक है। लोग बाग फील करते हैं, पछतावा करते हैं, पछतावे से हो जाएगा दोस्तों हमारा लुई पास्चर, ठीक है। तो याद रहेगा दोस्तों किण्वन प्रक्रिया, रेबीज और एंथ्रेक्स के टीके की खोज किसने की थी दोस्तों, लुई पास्चर ने। अगला है दोस्तों हमारा स्टेथोस्कोप। दोस्तों अगर स्टेथोस्कोप तक नौबत आ जाए किसी व्यक्ति की, ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि लेने के देने पड़ जाते हैं, लेने के देने। तो इसकी खोज की थी लेनेक ने। तो लेनेक से हो जाएगा हमारा लेने के देने पड़ जाएंगे, कब, जब हमारी स्टेथोस्कोप तक अगर बात आ रही है, यानी हार्ट की जांच हो रही है तो यानी लेने के देने पड़ जाते हैं। यानी कहीं ना कहीं आदमी को यार लगता है कि यार अगर हार्ट प्रॉब्लम है, कोई ज्यादा मेजर प्रॉब्लम हो गई, तो यानी यहाँ लेने के देने पड़ जाएंगे। अगला है हमारा सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट, इसकी खोज की थी आस्पर्डिन ने। और इसकी ट्रिक पर हम चले तो ट्रिक है इसकी, देखिए विलियम से ले लिया मैंने विला, ठीक है। विला को स्पीड से, यानी इसमें से मैंने आस्पिरिन में से वर्ड ले लिया, मैंने स्पीड वर्ड ले लिया मैंने, ठीक है। आस्पिरिन में से स्पीड ले लिया, विला को स्पीड से बनाने के लिए सीमेंट चाहिए, जी बिल्कुल। अगर हम किसी विला को स्पीड से बनाएंगे तो हमें क्या चाहिए दोस्तों, सीमेंट चाहिए, प्योर सीमेंट चाहिए, पोर्टलैंड सीमेंट चाहिए। अगला है दोस्तों हमारा एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक की खोज की थी दोस्तों जोसेफ लिस्टर ने। देखिए दोस्तों सिंपल वे में अगर मैं आपको बताऊं, जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक, सेप्टिक से अगर हम निकाले दोस्तों, सेप्टिक से अगर हम निकाले वर्ड, एक वर्ड निकलेगा दोस्तों सेफ, और सेफ किस में से आ रहा है दोस्तों, हमारा जोसेफ ने। यानी सेप्टिक से हमें जो है, सेप्टिक से हमें बचना चाहिए, सेप्टिक से हमें बचना चाहिए, उसका ट्रीटमेंट देखना चाहिए, ठीक है। सेप्टिक से हमें बचाव करना चाहिए, यानी हम कह सकते हैं इसमें से वर्ड ले लेंगे सेफ, यानी सेप्टिक से हमें सेफ रहना चाहिए, तो सेफ से हो जाएगा हमारा जोसेफ लिस्टर। अगला दोस्तों हमारा सापेक्षता का सिद्धांत, आप सभी को पता है E बराबर mc², काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा, जो कि जर्मनी के थे, उनके द्वारा खोज की गई थी। अगला दोस्तों हमारा मलेरिया परजीवी, मलेरिया परजीवी की दोस्तों खोज की थी
चार्ल्स लुई अल्फोंस लेवरिन द्वारा। किसकी? मलेरिया परजीवी की। अगर हम बात करें रोनाल्ड रॉस की, और रोनाल्ड रॉस का जन्म अल्मोड़ा भारत में हुआ था। ठीक है, उन्होंने पाया कि मलेरिया रोग मच्छरों के काटने से होता है। किसने? रोनाल्ड रॉस ने। रोनाल्ड रॉस ने। लेकिन खोजकर्ता किसे माना जाता है दोस्तों? चार्ल्स लुई अल्फोंस लेवरिन ने। तो दोस्तों यह थे कुछ महत्वपूर्ण खोज एवं खोजकर्ता उनके, जो कि मैंने ट्रिक के माध्यम से आप सभी को करा दिए हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यह जो प्रमुख खोज एवं खोजकर्ता हैं आपको ट्रिक के माध्यम से याद हो गई होंगी। तो मिलते हैं दोस्तों जल्दी एक ऐसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।